पा करके आपकी भक्ति प्रभु, पा करके आपकी भक्ति प्रभु, रहते जो झूमते मस्ती में, 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 करुणा करके हम भक्तों को उन मस्तों में शामिल कर दो, करुणा करके हम भक्तों को उन मस्तों में शामिल कर दो, जिस दिल में प्रभु की याद रहे गुरुदेव मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो। तो कुछ अपनी माताजी तथा गुरुजी को युद्ध के मैदान का हवाला देते हुए कहते हैं कि गुरुजी न जाने कौन सा अजीबोगरीब युद्ध वहाँ पर हो रहा है, दुश्मन सैनिक न तो जिंदा है न मूर्छित है, जो भी जीवित हैं वो मरे हुए के समान हैं और सब अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, सभी सम्मोहित हो रहे हैं। युद्ध स्थल ऐसा हो गया जैसे किसी जादूगर के खेल का मैदान हो। कुछ भैया अकेले ही मोर्चा संभाले हुए उन पर विजय पा रहे हैं। मेरे द्वारा लब भैया ने एक बंदर जरूर कल भिजवाया था, जिसे हमने अपने आश्रम के पूजा घर के सामने बांध रखा है। तो ये सुनकर गुरुवर जी कुछ से कहते हैं कि उस बंदर को आदर पूर्वक यहाँ लाओ हम सबके बीच में। तो कुछ उस बंदर को लेने चले जाते हैं और तभी माता श्री सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न करके पूछने लग जाती हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, हम रोज सुन रहे हैं कि युद्ध हो रहा है और हमारे पुत्रों की उसमें विजय भी हो रही है, लेकिन ऐसा कौन सा आक्रमणकारी आताताई आतंकवादी अभिमानी राजा है जो हमारे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे बेटों से उसकी क्या दुश्मनी है? गुरुजी मैं आपसे ये रोज सवाल पूछती हूँ लेकिन आप हमेशा टालम टोल कर जाते हैं। ये सुनकर श्री वाल्मीकि जी श्री सीता जी से कहते हैं कि बेटी थोड़ा धैर्य रखो, शीघ्र ही इस रहस्य से भी पर्दा उठने वाला है। और तभी कुछ अपने साथ एक बंदर को लेकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। श्री हनुमान जी माता सीता जी को तुरंत पहचान जाते हैं तथा वे दंडवत होकर माते श्री कहते हुए श्री सीता जी के चरणों में गिर जाते हैं। सीता जी हनुमान जी को देखकर अचंभित हो जाती हैं तथा उस आश्रम के सभी लोग ये नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित होकर अवाक रह जाते हैं। पर एक बड़ा चिरज सा है जो नहीं समझ में आता है, मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है, वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं। कितने ही दिन हो गए किंतु है आँख किसी की खुली नहीं। कितने ही दिन हो गए किंतु है आँख किसी की खुली नहीं। इस समय वहाँ लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा श्री चरणों में कभी एक पकड़ भिजवाया है। यह सुनकर गुरु ने कहा देर ना दिख लगाओ, आदर शिष्टाचार से उसे पकड़ ले आओ। आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुछ जभी चले द्वार की ओर,
जो आज्ञा कह कुछ जबी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा हो कुछ प्रेम विभोर। ऋषिवर नित्य मैं सुनती हूँ छिड़ रहा समर योद्धागण में, छिड़ रहा समर योद्धागण में। यह भी आते हैं समाचार बच्चे जय पाते हैं रण में। पर ये अब तक है विदित नहीं किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से वह कौन नृपति बलवानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से वह कौन नृपति बलवानी है। जब विनय आप से करते हो तो मौन आप हो जाते हैं। लेता हूँ बाल परीक्षा में बस इतना ही बतलाते हैं। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए। क्या रण है क्यों है किस से है यह सभी रहस्य प्रकट करिए। गुरु बोले धीरज धरो सुलझ रहा है जाल। आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान। आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। बस भक्त राज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया। ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को है जान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है टकटकी बांध कर तकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है टकटकी बांध कर तकती है। मामा कहता हुआ जब, मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल। मेरे हनुमत कैसिया चौंक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे कुछ समय ऋषि वृंद। अचरज में हो रहे थे कुछ समय ऋषि वृंद। प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद। रखा था जिसको छुपा रख बन देवी नाम। वही राम की प्रिया है यह सीता गुण धाम। वही राम की प्रिया है यह सीता गुण धाम। बोल उठा कुछ है वही है ये अपनी मात। तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों भ्रात। तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों भ्रात। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।